हेलो, आवाज़ आ रही है? हेलो। आवाज़ आ रही है? आवाज़। हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Sir. ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। लेट आवाज़ आ रही है क्या मेरी? No, sir. ओके ओके, तो बोलो यार, बात तो करो। कैसे हो आप लोग? सर बढ़िया। आपकी आवाज लो आ रही है बहुत। लो आ रही है? अब ठीक है? यस सर। ओके। तो पिछली क्लास में हमने कहाँ तक किया था? सर प्रीवियस क्लास जूलियन में। सर जूलियन हेंसले तक कर दिया था। हम्म। सर जूलियन हेंसले तक कर दिया था। ओके। ठीक है। कोई डाउट हुआ है? आप लोगों को किसी को कोई डाउट है? डीपीपी सॉल्व कर रहे हो? सर डीपीपी में डाउट था। हाँ, बोलो। सर उसमें एक डायग्राम दे रखा था और हम्म उसकी लैबलिंग पूछी थी। हम्म हम्म, हम्म। कौन सा डायग्राम था? सर किस चीज़ का था? सर उसमें ऑप्शंस जर्म सेल सो एंड सो थे सर। कौन कौन से थे? क्वेश्चन नंबर नहीं, क्वेश्चन नंबर नहीं, मुझे क्वेश्चन बता दो ना आप। सर उसमें एक डायग्राम था। हम्म। एक एक किस चीज़ सर्कल का बना डायग्राम? हुआ था। ओके सर वो मेंशन नहीं था उसमें। ओके ओके। उसमें फिर ऑप्शंस क्या में पूछ रहे थे? जर्म सेल वगैरह ABCDE मार्किंग्स था उसमें। जर्म सेल हो गया। ओके। ऑप्शन और क्या क्या थे? वेजिटेटिव और भी था। जर्म सेल हो गया। और सेकंड? वेजिटेटिव हो गया। वेजिटेटिव सेल हाँ। और वेजिटेटिव भी सेल हो सर गया। याद नहीं है और। और यार, क्वेश्चन तो याद होना चाहिए ना आपको ऑप्शन के साथ। पूछा क्या था क्वेश्चन में? मतलब पूछा क्या था एक्चुअली में? लैबलिंग ABC का लैबलिंग करेक्टली बताना है हमें। ये तो क्वेश्चन देखना पड़ेगा ब्रदर, है नहीं? एक बार। ऐसे नहीं पता चलेगा मेरे को, है ना? ठीक है, एक बार। ये तो क्वेश्चन मेरे को शेयर कर दो क्वेश्चन को। ठीक है। या फिर मेरे को व्हाट्सअप वगैरह पे भेज दो अभी, अगर टाइम हो तो आप पे, बिटवीन द ओके क्लास। सर। ओके। देन मैं ओके उसको सर। देख के मैं आपको आंसर बता दूंगा, ठीक है? तो देखो, अब ओके नेक्स्ट सर। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो करेंगे टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। ठीक है। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो है, कैटेगरीज है ना? टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा टैक्सोनॉमी का मतलब? स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके ओके। ठीक है। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना। ठीक है। प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर के बेसिस पे, ठीक है, जो भी मतलब उनके जो ओब्लिगेट प्रोसेसेस होंगे उनके हिसाब से, ठीक है। और टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज क्या होता है? कि जो भी कुछ हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम मतलब क्लासीफाई कर रहे हैं, तो वो किस बेसिस पे हम उनको क्लासीफाई कर रहे हैं, मतलब किस रैंक पे उनको हम लगाना चाह रहे हैं, ठीक है, उनके बेसिस पे है ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। जो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज होती हैं, उसके अंदर 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज आती है, ठीक है? कितनी आती है? 7। तो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज कंटेन 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज। 7 obligate categories used
एट द टाइम ऑफ एनी क्लासिफिकेशन, मतलब जो हम ये 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी, भाई सिंपल सी बात है, टेक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है? क्लासिफिकेशन करना ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, क्लासिफाई करना, ठीक है। अब हम क्लासिफाई तो कर रहे हैं, लेकिन अब हमें पता है कि भाई ठीक है कि जो, मान लेते हैं कोई ऑर्गेनिज्म मिला, वो एक एम्फीबियंस की तरह ऑर्गेनिज्म मिला, एम्फीबियंस की एम्फीबियन लाइक मिला, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो हमने ऑर्गेनिज्म को ढूंढा वो एम्फीबियंस लाइक है, तो वो एनिमल से रिलेटेड हो गया। तो किंगडम कौन सा हो गया? एनिमल हो गया। फाइलम कौन सा हो गया? वो देखेंगे, ठीक है। क्लास कौन सी हो गई? वो भी देखते हैं। ऑर्डर कौन सा हो गया? वो देखना है। फैमिली कौन सी हो गई? जीनस कौन सी हो गई? एंड स्पीसीज कौन सी हो गई, ये वाली, ठीक है। तो जो हम ये टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज की बात कर रहे हैं, इसके अंदर 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज आती है जो हम यूज करते हैं एट द टाइम ऑफ एनी क्लासिफिकेशन। मतलब जो हम ये यूज करेंगे, ये चीज जो हम यूज करेंगे 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज, वो हम करेंगे यूज एट द टाइम ऑफ एनी क्लासिफिकेशन, ठीक है। किसी भी चीज़ की क्लासिफिकेशन करनी है हमें, तो हम ये 7 जो ऑब्लिगेट कैटेगरीज होती है उनको हम लेके चलेंगे साथ में, इनके हिसाब से ही हम क्लासिफाई करेंगे ऑर्गेनिजम्स को। तो जो ये 7 ऑब्लिगेट क्लासिफिकेशन होती है, ये कौन कौन सी क्लासिफिकेशन होती है? तो सबसे पहले जैसे किंगडम हो गया, किंगडम हो गया, ठीक है। देन किंगडम के बाद क्या आता है? फाइलम। फाइलम हो गया। देन क्लास। सर क्लास। क्लास हो गई। ऑर्डर। देन ऑर्डर हो गया। देन फैमिली। फैमिली। फैमिली हो गया। जीनस। फैमिली हो गया। और देन जीनस हो गया। स्पीशीज। एंड फाइनली क्या हो गया? स्पीसीज हो गया। स्पीसीज, ठीक है। तो ये हमारे 7 के 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज है जो हम यूज करेंगे इन सभी सातों के सातों को एट द टाइम ऑफ क्लासिफिकेशन के टाइम पे, ठीक है। क्लासिफिकेशन के टाइम पे हम इन चीज़ों को यूज करेंगे, ठीक है। तो तो जो अगर हम किंगडम की बात कर रहे हैं, किंगडम क्या है? एक हायर रैंक का, मतलब कैटेगरीज है, हायर रैंक की कैटेगरीज है। और जो स्पीसीज है वो लोअर रैंक की कैटेगरीज है, ठीक है। तो अगर मैंने आपको पहले भी बताया था कि देखो, फाइलम तो हम यूज करते हैं एनिमल के लिए, और प्लांट के लिए क्या यूज करते हैं? सर डिवीजन। डिवीजन। डिवीजन यूज करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखनी है। मतलब बॉटनी के अंदर ये चीज़ हम यूज़ करते हैं बॉटनी में प्लांट्स के लिए, और ये यूज़ होता है एनिमल्स के लिए, एनिमल्स के लिए, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं किंगडम से लेके और नीचे स्पीसीज तक जाता हूँ, ठीक है, ये चीज़ मैंने कल भी आपको समझाई थी। अगर मैं किंगडम से लेके, ठीक है, अगर मैं स्पीसीज तक जाता हूँ, नीचे की साइड मूव करता हूँ, तो क्या सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ में क्या फ़र्क होगा अगर मैं स्पीसीज को लेके बात करूँ? सिमिलैरिटीज बढ़ेंगी। सिमिलैरिटीज़ बढ़ेंगी, है ना। सिमिलैरिटीज़ यस बढ़ती सर। चली जाएगी, है ना। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, सिमिलैरिटीज़ क्यों बढ़ रही है? तो सिमिलैरिटीज़ इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं नीचे से ऊपर की साइड मूव करूंगा, है ना, अगर मैं नीचे से ऊपर की साइड मूव करता हूं, तो इसमें क्या होता है? इसमें क्या होगा? जो डिसिमिलैरिटीज होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है। तो अगर मैं मूव करता हूँ किंगडम से लेके और जाता हूँ स्पीसीज तक, तो सिमिलैरिटीज इंक्रीज होती है। अगर मैं इसके अपोजिट वर्क करता हूँ, स्पीसीज से लेके और किंगडम तक जाता हूँ,
तो जो डिसिमिलैरिटीज़ है या जो सिमिलैरिटीज़ है, जो सिमिलैरिटीज़ होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, या फिर जो डिसिमिलैरिटीज़ है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। और स्पीसीज का मतलब क्या होता है? स्पीसीज का मतलब क्या होता है? स्पीसीज का मतलब क्या होता है? So a group of closely related organisms that can reproduce together and form a fertile progeny. बिल्कुल। इसका मतलब हो गया कि जो बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन की, दैट इज स्पीसीज। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे? ये स्पीसीज होता क्या है? ये बेसिक यूनिट होती है क्लासिफिकेशन की, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। और ये क्या है? स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमिक, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, कैटेगरी है। ठीक है, कैटेगरी है। ठीक है। एक तो जो स्पीसीज होती है वो बेसिक यूनिट होती है क्लासिफिकेशन की। क्योंकि बेसिक यूनिट क्यों बोले हम? क्योंकि स्पीसीज ये है, जो स्पीसीज ही है जिसको हम अलग अलग कैटेगरीज में, मतलब उनको सेट करते हुए आ रहे हैं, उनको प्लेस्ड करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, वो स्पीसीज ही है। ठीक है, इसीलिए जो स्पीसीज होती है वो बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहलाई जाती है। ठीक है। देखो, अगर मैं इन सारी कैटेगरीज को, जो ये कैटेगरीज हैं, इन सारी कैटेगरीज को, कौन सी सारी कैटेगरीज को? किंगडम से लेके, ठीक है, किंगडम से लेके किंगडम से लेके स्पीसीज तक, है ना, इन सारी कैटेगरीज को, किंगडम से लेके स्पीसीज तक, अगर मैं इन सारी कैटेगरीज को एक साथ रख दूं, ठीक है, ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट्स, है ना, मतलब अगर ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट, टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट टू फॉर्म टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। क्या बनाते हैं? टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक है। तो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की क्या होती है? अगर हम एक साथ इन सब की स्टडी करें किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को लेके, तो ये कहलाता है टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। ठीक है भाई, समझ पा रहे हो, नहीं समझ रहे हो? धीरे धीरे। यस Yes, सर। sir. ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि टैक्सोनॉमी का, देखो मतलब सिंपल बात है, देखो टैक्सोनॉमी का मतलब क्या हो गया? टैक्सोनॉमी का मतलब हो गया कि हमें ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना है, ठीक है, उसके ग्रुप के हिसाब से। ठीक है। और 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हमारे पास है, जैसे किंगडम हो गया, फाइलम हो गया, क्लास हो गया, ऑर्डर हो गया, स्पीसीज हो गया, है ना, जीनस हो गया। तो ये अलग अलग हमारे पास कैटेगरीज हैं। तो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज कौन सी हो गई? किंगडम भी एक अलग कैटेगरी हो गई, फाइलम भी एक अलग कैटेगरी हो गई, क्लास भी एक अलग कैटेगरी हो गई, ऑर्डर भी एक अलग कैटेगरी हो गई, फैमिली भी एक अलग कैटेगरी हो गई, जीनस भी एक अलग कैटेगरी हो गई, और स्पीसीज भी एक अलग कैटेगरी हो गई। ठीक है। तो जितनी भी ये 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज होती है, ये सारी अपने आप में खुद में एक कैटेगरी है। ठीक है। तो अगर हम इन सभी कैटेगरीज को एक साथ रख के और किसी भी ऑर्गेनिज्म को लेके उसकी स्टडी करें, तो ये कहलाता है टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। ठीक है। ओके। यस सर। Yes, sir. ठीक है भाई, देखो समझ में आए तभी यस बोलना, और नहीं आए तो मैं दोबारा स्टार्ट कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन समझ में आना जरूरी है। ठीक है। तो अगर हम इनको एक साथ स्टडी करें, है ना, इनको एक साथ रख के और इनके बारे में जानें किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को लेके, तो वो कहलाता है टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। अगर एक इंडिविजुअल की स्टडी, मतलब एक इंडिविजुअल कैटेगरीज की स्टडी करें कि भाई हमें सर आपकी वॉइस कट के आ रही है ज़्यादा ब्रेक हो रही है, कम ब्रेक हो रही है? सर, ज्यादा। Sir, हमारे लिए क्लियर है। आई थिंक रौनक के नेटवर्क में प्रॉब्लम है थोड़ी सी।
मे बी अगर मेरी मतलब मेरे साइड से प्रॉब्लम होती तो सभी के लिए होती ना, है ना। तो देखो, जो इकट्ठा रखने को हम बोल रहे हैं टेक्सोनोमिकल हायरार्की, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है मेरा, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ईच कैटेगरी, ईच ईच कैटेगरी रेफर टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। मतलब हर एक कैटेगरी रेफर टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। भाई समझ रहे हो ना, धीरे धीरे मतलब ये चीजें हो क्या रही है, वन बाय वन, यस सर। ठीक है। और हर एक कैटेगरी को हमने क्या बोला है, अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। भाई देखो सिंपल सी बात है, कोई भी ऑर्गेनिज्म आप ले लो, देखो ह्यूमन की बात करें, देखो ह्यूमन की बात करें, क्योंकि ह्यूमन को हम इजीली स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी चीज़ों को हमें टाइम लगता है स्पेसिफाई करने के लिए, ठीक है। देखो अगर ह्यूमन की हम बात करें, हमें पता है ह्यूमन क्या है, एक एनिमल है, ठीक है, एनिमल है। तो हमें एनिमल का पता लग गया भाई ह्यूमन एनिमल है, वो एनिमल है। तो हमने बोला इसका जो किंगडम होगा वो क्या है, एनिमल है। एनिमल वो एनिमेलिया किंगडम हो गया इसका। इसका मतलब क्या है, किंगडम, एक किंगडम जो वर्ड है वो क्या हो गई, एक कैटेगरी हो गई। किंगडम जो वर्ड हो गया वो क्या हो गया, एक कैटेगरी हो गई। और ये एक यूनिट है क्लासिफिकेशन की किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए जो एनिमल होगा, है ना, समझ रहे हो। और इस यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एज अ रैंक। ये एक रैंक भी कहलाई जाती है, भाई समझ रहे हो। धीरे धीरे समझ लो, कोई बात नहीं है, ठीक है। जो रैंक होता है ऑल्सो कॉल्ड, रैंक को हम बोल सकते हैं टैक्सोन भी। टैक्सोन भी हम रैंक को बोल सकते हैं। अगर प्लूरल देखेंगे तो हम इसको टैक्सा बोल देंगे। अगर सिंगुलर देखेंगे तो टैक्सोन बोल देंगे, ठीक है। टैक्सोन होता क्या है, देखो टैक्सोन होता क्या है, टैक्सोन क्या होता है, टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक, ठीक है। वो एक टैक्सोनॉमिकल ग्रुप होता है किसी भी रैंक का, ठीक है। देखो टैक्सोन होता क्या है, देखो ध्यान से सुनो। अगर मैं बात कर रहा हूं कि मैं एक डॉग की बात कर रहा हूं, ठीक है, एक सिंपल एक डॉग की बात कर रहा हूं, तो डॉग, अगर हम एक नाम लेते हैं डॉग मन के अंदर, तो डॉग की एक इमेज बनती है हमारे लिए कि वो कितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कितने भी डॉग हो, ठीक है। चाहे वो पामेलियन डॉग हो, चाहे वो मतलब क्या अलग अलग जो वैरायटी होती है, ब्रीड होती है डॉग की, वो हो, ठीक है। लेकिन एक डॉग डॉग जो वर्ड हो गया एक डॉग जो वर्ड हो गया वो रिप्रेजेंट कर रहा है टैक्सोन को, समझ रहे हो। वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, टैक्सोन को। अगर मैं कैट एक वर्ड लेता हूं तो कैट क्या है, एक टैक्सोन हो गया, एक क्लासिफिकेशन की यूनिट हो गई, ठीक है। भाई समझ रहे हो ना यार। Yes, sir. देखो धीरे धीरे समझो, कोई यस बात नहीं, सर। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ इन्हीं चीजों को दोबारा से, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहले वन बाय वन लेके चलते हैं। टैक्सोनोमिक कैटेगरीज, सबसे पहले बात होनी चाहिए कैटेगरीज और टैक्सोनॉमी में क्या डिफरेंस है। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है क्लासिफिकेशन करना, ठीक है। किसके अंदर क्लासिफिकेशन, किसी कैटेगरीज के अंदर क्लासिफिकेशन करना। वो कैटेगरीज कौन कौन सी है, वो कैटेगरीज है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ये कैटेगरीज है जिनको हमें यूज करके एक ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना है, ठीक है। देखो किंगडम, अगर मैं एक सिर्फ एक किंगडम ही लेके चलता हूं तो किंगडम एक अपने आप में एक यूनिट है। किंगडम एक अपने आप में यूनिट है।
मैंने बोला कि मैं डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के नाम लूंगा, तो अगर मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के नाम लूंगा, तो अगर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट नाम लूंगा तो आप बता दोगे सर ये एनिमल है, ये वो है, ये है, ये वो है। ठीक है, इसका मतलब है आप किंगडम के हिसाब से बता रहे हो कि किंगडम क्या हो उसका, एनिमल हो गया, या किंगडम क्या हो उसका, प्लांट हो गया। तो किंगडम भी एक अपने आप में एक खुद की कैटेगरी है, एक क्लासिफिकेशन यूनिट है। ठीक है, फाइलम भी अपने आप में एक यूनिट है, क्लास भी, ऑर्डर भी, फैमिली भी, जीनस भी, स्पीसीज भी। ठीक है, ये सारी की सारी क्या है, अपने आप में एक यूनिट है। अगर हम इन सब की को एक साथ लेके चले और इनकी स्टडी करें किसी ऑर्गेनिज्म को लेके इन सभी के लिए, ठीक है, तो ये बन जाता है टेक्सोनोमिकल हायरार्की। क्या बन जाता है, टेक्सोनोमिकल हायरार्की। ठीक है, अगर ईच, मैं नेक्स्ट लाइन पे आता हूँ मैं अपने वाली पे, मैंने लिखा ईच कैटेगरी रेफर टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। भाई किंगडम हो गया, या फाइलम हो गया, या क्लास हो गया, जीनस हो गया, स्पीसीज हो गया, कुछ भी हो गया, वो अपने आप में क्या है, एक क्लासिफिकेशन की यूनिट है। और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रैंक से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और उसको हम टेक्सोन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। यस सर। भाई Yes, आया sir. समझ में, नहीं आया ऊपर से यस सर। निकल नहीं सर आ गया। ठीक है, इट इज ऑल्सो कोल्ड, क्योंकि जो ये सब कुछ है वो दिया तो एट फाइनली किसने दिया था, लीनियस ने ही सब कुछ दिया है। तो जो ये टेक्सोनॉमिकल हायरार्की होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लीनियस हायरार्की। इसे हम लीनियस हायरार्की भी बोलते हैं, बिकॉज इट इज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय लीनियस। इसीलिए क्योंकि इसको सबसे पहले लीनियस ने ही प्रपोज्ड किया था। ठीक है, फर्स्ट प्रपोज्ड बाय लीनियस ने ही इसको प्रपोज्ड किया था। ठीक है, और लीनियस ने जब पहली बार प्रपोज्ड किया था टेक्सोनोमी, मतलब ये हायरार्की को, तो उसने, देखो ये तो 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज है हमारे पास जो अभी तक हम स्टडी करते आ रहे हैं। लेकिन जब फर्स्ट टाइम लीनियस ने इन सब चीज को दिया था, तो सबसे उसकी जो कैटेगरीज उसने जो बनाई थी कैटेगरीज, वो क्या क्या बनाई थी, वो बनाई थी क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज एंड वैरायटी। इसने ये कैटेगरीज बनाई थी लीनियस ने। ठीक है, लेकिन आज के टाइम पे क्या है, आज के टाइम पे हमारे पास किंगडम है। ठीक है, किंगडम के बाद फाइलम है, फाइलम के बाद हमारे पास क्लास है, ऑर्डर है, ऑर्डर के बाद हमारे पास जीनस है एंड स्पीसीज है आज के टाइम पे। ठीक है, लेकिन जब लीनियस ने 1750s के सर टाइम, ऑर्डर के बाद फैमिली है। ऑर्डर के बाद फैमिली होता है, बिल्कुल, फैमिली हो गया, जीनस हो गया एंड स्पीसीज हो गया। ठीक है, ये 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज थी। 750s में लीनियस ने ये सब कुछ किया था, है ना। तो उस टाइम पे भी मतलब इतने सारा मतलब इंस्ट्रूमेंट वगैरह नहीं थे, टेक्निक्स नहीं थी, फिर भी उसने जो कुछ बताया था उस समय भी, आज भी हम लोग उस चीज़ को फॉलो करते हैं। तो इसका मतलब है कि उसने जो उस टाइम पे बताया था, तो जीनियस वाली बात हो गई ये तो, है ना। भाई क्लास हो गया, ऑर्डर हो गया, जीनस हो गया, स्पीसीज हो गया, वैरायटी हो गई, आज भी इन चीज़ों को फॉलो किया जाता है। तो लीनियस के टाइम पे ये कैटेगरीज थी हमारे पास जो उसने बनाई थी। लेकिन आज के टाइम पे हमारे पास क्या है, किंगडम है, फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है, स्पीसीज है। ये सभी चीज़ हमारे पास प्रस्तुत है अभी, है ना। अब बात करते हैं स्पीसीज के बारे में। भाई स्पीसीज जो हम यूज़ कर रहे हैं वर्ड, ये स्पीसीज, सर। हाँ जी, सर तो इस कॉन्सेप्ट को आगे किसने फिर अपग्रेड किया? किसको, सर जो ये क्लास ऑर्डर जीनस स्पीशीज और वैरायटी है। बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे, सिम्पसन भी बाद में आया है। ठीक है, जॉन रे भी बाद में आया है। ठीक है, इन्होंने ही इन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाते चले गए। ठीक है, तो ये सारे ओके सर। साइंटिस्ट हैं जो ये लेके चले हैं। तो देखो, कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज के बारे में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हर चीज़ है जो मैंने बताई है आप लोगों को, ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए कि क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से एक आधा। तो जो स्पीसीज
मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, स्पीसीज की टर्म किसने कॉइन की थी? जॉन रे। जॉन रे ने, बिल्कुल। तो सर टर्म थोड़ा सा नीचे कर दो प्लीज। टर्म स्पीसीज, अब ठीक है? यस सर, ओके डन। अच्छा, इतनी जल्दी हो भी गया। टर्म स्पीसीज कॉइन्ड बाय जॉन रे। ठीक है, जॉन रे ने इसके टर्म्स को कॉइन किया था। ठीक है, जॉन रे ने जॉन रे ने जॉन रे ऑल्सो गिव कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज का कंसेप्ट के बारे में भी जॉन रे ने बताया था। ठीक है, लेकिन जो दूसरे वाला कंसेप्ट मतलब जो बायोलॉजिकल कंसेप्ट है, बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। ठीक है, बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज जो है वो किसने प्रपोज किया है? प्रपोज्ड बाय अर्नस्ट मेयर। किसने किया है ये? अर्नस्ट मेयर ने किया है। ठीक है, जो बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज है वो प्रपोज्ड बाय अर्नस्ट मेयर ने किया है। ठीक है, और इसीलिए जो हम अर्नस्ट मेयर जो होता है उसको हम बोलते हैं डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। इसलिए अर्नस्ट मेयर को हम क्या बोलते हैं? डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। ठीक है, और किस बेसिस पे इसने जो स्पीसीज का कंसेप्ट बताया है? ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। ठीक है, इसीलिए जो अर्नस्ट मेयर है, ठीक है, जो 20th सेंचुरी को हम डार्विन बोलते हैं, अर्नस्ट मेयर को हम इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट भी बोलते हैं। अब ये देखते हैं कि जो अर्नस्ट मेयर था, ठीक है, जो ये अर्नस्ट मेयर है, इसने मतलब स्पीसीज के कंसेप्ट के बारे में क्या क्या बताया था, ये देखते हैं। या फिर जो जॉन रे है हमारे पास, तो जॉन रे और इसके कंसेप्ट में क्या डिफरेंस है ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो अर्नस्ट मेयर ने हमें कंसेप्ट बताया था स्पीसीज के बारे में। तो जो स्पीसीज के बारे में जो कंसेप्ट बताया अर्नस्ट मेयर ने, वो क्या बताया? वो बताया था अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। जो अर्नस्ट मेयर ने स्पीसीज का कंसेप्ट बताया है, वो ये बताया था कि उसको हम स्पीसीज बोलेंगे जो जो स्पीसीज आपस में इंटरब्रीड कर सकती हो, है ना, और वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकती हो, उसको ही हम स्पीसीज बोलेंगे। मतलब अगर हम ह्यूमन को स्पीसीज बोल रहे हैं, वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ह्यूमन प्रोड्यूस अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, है ना, ह्यूमन अपने जैसे बच्चे पैदा करता है और फिर वो बच्चा अपने जैसे बच्चे पैदा करता है, तो ये एक स्पीसीज हो गई। ऐसे ही डॉग हो गया, ऐसे ही कैट हो गई। तो जितने भी ये सब चीज़ काम करते हैं जो अपनी स्पीसीज को आगे बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, तो उनको हम स्पीसीज बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू अर्नस्ट मेयर के हिसाब से। तो ये चीज़ मैं लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल concept of species, organisms
that can interbreed among themselves and produce fertile offspring, fertile offspring। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हो गया ह्यूमन बींग्स। बट मेरे को एक बात बताओ आप लोग कि ये बात क्या सही है, ये बात कितनी सही है? बताओ भी, आवाज आ रही है? देखो, जो ये वाली स्टेटमेंट है, ये वाली जो अर्नस्ट मैन ने दी है, आवाज आ रही है ना? यस सर। ये वाली जो स्टेटमेंट है जो अर्नस्ट मैन ने दी है, वो एक्चुअली 100% सही नहीं है। तो हुआ क्या इसकी स्टेटमेंट के साथ, इसकी स्टेटमेंट के साथ हुआ क्या, बट दिस स्टेटमेंट वाज इनकम्प्लीट, दिस स्टेटमेंट वाज इनकम्प्लीट। ठीक है, मतलब स्टेटमेंट गलत नहीं है, स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है, बिकॉज दिस स्टेटमेंट is applicable for sexually reproducing living organisms के लिए था खाली। ठीक है, बट नॉट एप्लीकेबल फॉर बट not applicable for asexual mode of reproduction। ठीक है, रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली जो रिप्रोडक्शन शो करते हैं उनके लिए एप्लीकेबल नहीं था। जैसे एग्जाम्पल हो गया आप लोगों के लिए, एग्जाम्पल्स जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, है ना, बैक्टीरिया हो गया, है ना। तो ये जितने भी है वो इस चीज़ को फॉलो नहीं करते, क्योंकि आइंस्टाइन ने बोला था कि जो ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरब्रीड करता हो और वो प्रोड्यूस करता हो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, उनको हम स्पीसीज बोलेंगे। लेकिन जो एसेक्सुअल वाले रिप्रोडक्शन वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं, तो वो तो मतलब आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते ना, है ना, आपस में इंटरब्रीड तो नहीं कर सकते वो। ठीक है, वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग जरूर पैदा करते हैं लेकिन आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते। तो क्या हम उनको स्पीसीज नहीं बोलेंगे? उनको भी तो हमने किंगडम दे रखा है, एक नाम दे रखी है, एक पहचान दे रखी है। तो ये चीजें थी जो जिसका मतलब ड्रॉबैक्स था अर्नस्ट मेयर का। ठीक है, लेकिन अर्नस्ट मेयर ने जितना भी बताया वो चीज़ गलत नहीं थी, वो सिर्फ इनकम्प्लीट थी बाकी चीज़ों को लेके। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इनके बाद, इन सब के बाद टैक्सोनॉमिक स्पीसीज आया, टैक्सोनॉमिक स्पीसीज आया। टैक्सोनॉमिक स्पीसीज ही एप्लीकेबल है आज के टाइम पे भी। वो कैसे एप्लीकेबल है, ये जो टैक्सोनॉमिकल स्पीसीज जो होती है वो क्या बताती है स्पीसीज के बारे में, मेनली बेस्ड ऑन
logical characters, that is external appearance के बारे में। ठीक है भाई, टेक्सोनोमिक स्पीसीज का मतलब क्या होगा? सिर्फ हमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखने हैं तो हम बोल देंगे कि भाई ये स्पीसीज है। मान लेते हैं कि ह्यूमंस लाइक ह्यूमन का हम कोई कोई भी एक ह्यूमन से हटके कोई स्पीसीज देखते हैं, जैसे गोरिल्ला देखते हैं, तो जो गोरिल्ला की जो अपीयरेंस है वो ह्यूमन लाइक है ना, ह्यूमन लाइक है, इसलिए हम जो गोरिल्ला होते हैं हम क्लोजली स्पीसीज बताते हैं ह्यूमन की, है ना, जो स्पीसीज होती है। तो किस बेसिस पे हम ये चीज़ डिसाइड कर रहे हैं कि क्लोजली स्पीसीज है या नहीं है, या फिर ये ह्यूमन ही है, वो हम ये इस बेसिस पे कर रहे हैं क्योंकि हमने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखे हैं कि दो मतलब पैर है, दो हाथ है ना, स्ट्रेट बॉडी स्ट्रक्चर है ना, इतनी बोन्स है, इतना मतलब बिहेवियर है इसका। तो इन चीज़ों के बेसिस पे ही हम स्पीसीज के बारे में डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, और इन हायर, अगर मैंने ये तो एनिमल्स की बात हो गई, अगर लेकिन हायर प्लांट्स में तो सब कुछ एक जैसे ही लगता है प्लांट्स के अंदर तो। ठीक है, उसमें तो हम मॉर्फोलॉजिकली अपीयरेंस में कुछ बता ही नहीं सकते हैं। स्टेम हो गई, स्टेम सब में होती है, लीफ निकलती है ना, तो उसके अंदर हम क्या चीज़ लेके चलते हैं जिससे हम बता सके कि ये एक स्पीसीज है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, तो इन हायर प्लांट्स determination of species mainly based on morphology of flowers। ठीक है, मतलब जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, मतलब जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं या जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, उनको हम किस बेसिस पे डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये वाला प्लांट है, वो ये मतलब ये स्पीसीज अलग है, ये स्पीसीज अलग है, कि मतलब यही स्पीसीज है। ये हम बेसिस उनके बेसिस पे करते हैं जो जिन पे फ्लावर्स आते हैं। ठीक है, मतलब फ्लोरल मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, फ्लोरल मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे हम इनको डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज फ्लोरल मॉर्फोलॉजी आर मोर कंजर्वेटिव एज कंपेयर टू वेजिटेटिव। ठीक है, बिकॉज हम फ्लोरल मॉर्फोलॉजी ही क्यों ले रहे हैं, इसका भी एक रीज़न है, बिकॉज floral morphology are more conservative as compared to vegetative। जैसे रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया, ये होता है वेजिटेटिव पार्ट। ठीक है भाई, प्लांट्स के अंदर दो ही तो पार्ट होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव पार्ट, एक होता है फ्लोरल पार्ट। फ्लोरल पार्ट का मतलब होता है जहाँ पे फ्लावरिंग आती है, और वेजिटेटिव पार्ट होता है जो रूट, स्टेम और लीफ को हम बोलते हैं। ठीक है, तो जो रूट और स्टेम और लीफ होती है, इनके अंदर ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, है ना, डू नॉट शो मेजर चेंजेस। तो इनके अंदर ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, तो इसलिए हम वेजिटेटिव वाले को हम लेके नहीं चलते हैं, लेके क्या चलते हैं, फ्लोरल मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे। फ्लोरल मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे कैसे, मतलब जो फ्लावर है वो किस वैरायटी का है, किस टाइप का है, कितने उसके अंदर गाइनोशियम है, कितने उसके अंदर मतलब मेल पार्ट्स है ना, कैसी अरेंजमेंट है इन चीज़ों की, उनके बेसिस पे हम डिटरमाइन करते हैं कि ये स्पीसीज कौन सी है। ठीक है,
ठीक है भाई। सर बेसिकली मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि हम दूर से देख के बता दें कि इसके कैरेक्टर्स क्या क्या है। जैसे मान लेते हैं कि आपको मतलब एक क्या एग्जांपल दूं मैं आपको, कोई भी आपने नया ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया, ठीक है, वो जो डिस्कवर ऑर्गेनिज्म है आपको देखने से लग रहा है कि वो एनिमल है, ठीक है, आपके दिमाग में आया है कि ये तो एनिमल है। उसके बाद आपने देखा कि एनिमल कैसा दिखाई दे रहा है, दिखाई कैसे दे रहा है मतलब कि उसके पास पैर कितने हैं, उसके पास मतलब उसका फेस कैसा है, आइज दो है या एक है या तीन आइज है उसकी, है ना। तो जितने भी आप ऊपर से देख के बता दो, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का मतलब ही यही होता है, ठीक है। सर मतलब एक्सटर्नल कैरेक्टर्स ना? हाँ, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, बिल्कुल, ठीक है, यस सर। ओके। क्योंकि अगर हम, चलो ठीक है, एनिमल्स में तो हमने ये चीज़ ले ली, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ले लिए, लेकिन अगर आप सोचो प्लांट के केस में हम स्पीसीज को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। भाई हर प्लांट तो एक जैसा दिखाई देता है ना। भाई रूट है, स्टेम है, लीफ है, हर एक सिमिलर ही दिखाई देता है, लेकिन उसको डिटरमाइन भी करना पड़ेगा। तो डिटरमाइन करते हैं हम फ्लावर के बेसिस पे, फ्लोरल मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे। जो फ्लावर है वो किस टाइप का फ्लावर है, उसकी अरेंजमेंट कैसी है फ्लावर की, उसके अंदर जो, फ्लावर के अंदर जो सेक्सुअल पार्ट्स प्रेजेंट है, मतलब फीमेल पार्ट भी है या नहीं है, मेल पार्ट है या नहीं है, इन बेसिस, इन सारे कैरेक्टर्स को देख के ही हम बताते हैं कि ये स्पीसीज कौन सी है ना, समझ रहे हो। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बेसिस पे नहीं बता पाएंगे, लेकिन मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे हम बता सकते हैं, मतलब फ्लावर मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, ठीक है। यस सर। एक बार देख लो दोबारा से, एक बार देख लो दोबारा से कि टैक्सोनॉमी कैटेगरीज क्या होती है, सेवन ऑब्लिगेट कैटेगरीज क्यों बोला हमने इसको, ठीक है, कितनी सेवन ऑब्लिगेट कैटेगरीज होती है, ठीक है। स्पीसीज एक बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होती है, स्मॉलेस्ट कैटेगरी भी स्पीसीज होती है, ठीक है। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की किसे बोलते हैं हम, सिंगल कैटेगरी को हम रैंक से भी प्रेजेंट कर सकते हैं, टैक्सोन से भी प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये सबसे पहले लीनियस ने प्रपोज किया था। लीनियस ने ये 5 वैरायटी बताई थी हमको, 5 डिफरेंट कैटेगरीज बताई थी स्टार्टिंग में, इसलिए हम इसको लीनियस हायरार्की भी बोल सकते हैं। कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज आपको पता जॉन रे ने ही दिया था, ठीक है, टर्म्स भी जॉन रे ने ही कॉइन किया है। बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज अर्नस्ट मेयर ने दी है। डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बोलते हैं उसको हम, ठीक है। इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और स्पीसीज के बारे में क्या बताया उसने, उसने ये बताया कि स्पीसीज हम उनको बोलेंगे जो आपस में इंटरब्रीड कर सकती हो, मतलब ह्यूमन ह्यूमन के साथ इंटरब्रीड करेगा तो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग देगा, तो ह्यूमन क्या है कि स्पीसीज हो गया। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लोग मतलब जो जो मतलब ह्यूमंस भी है, क्या वो फर्टाइल ही ऑफस्प्रिंग पैदा कर रही है। इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग भी हो सकते हैं, जेनेटिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है ना। तो ये जो स्टेटमेंट दी थी अर्नस्ट मैन ने वो इनकम्प्लीट थी। उसके बाद कंप्लीट किया गया टैक्सोनॉमिक स्पीसीज को लेके, मतलब जो जो आज की डेट में जो चल रहा है वो है टैक्सोनॉमिक स्पीसीज, कि हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि ये स्पीसीज है या नहीं है, ठीक है। और प्लांट्स के अंदर भी मॉर्फोलॉजिकल ही चलता है। प्लांट्स के अंदर मॉर्फोलॉजी की किस चीज़ का चलता है, फ्लोरल मॉर्फोलॉजी चलता है, वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजी नहीं चलता है, ठीक है। आया भाई समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। भाई पक्का ना, कच्चा या यस सर पक्का? पक्का। सर पक्का। पक्का। देखो अब मैं लेके आपको बताता हूँ कि सर थोड़ा सा नीचे कर दो।
डन सर। ओके, देखो इफ हम अगर हम ह्यूमन को क्लासिफाई करें, क्लासिफिकेशन करें इसकी ह्यूमन की, ठीक है, तो ह्यूमन का जो बायोलॉजिकल नेम है वो क्या है? Homo sapiens. होमो सेपियंस। और इसमें से स्पीसीज कौन सी है? sapiens. ये हुई हमारी स्पीसीज, और ये हो गया हमारा जीनस, ठीक है। अब देखो, मान लेते हैं 7 कैटेगरीज के बेसिस पे हमें ह्यूमन को क्लासिफाई करना है, तो कैसे करेंगे? आपने कैरेक्टर्स देख लिए उसके ह्यूमन के, आपको पता है ह्यूमंस के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। तो जो किंगडम होगा ह्यूमन का, वो क्या होगा? फाइलम क्या होगा? Animalia. क्लास क्या होगी? कोर ऑर्डर डाटा। क्या होगा? फैमिली, जीनस और स्पीसीज। देखो, तो किंगडम हो गया एनिमेलिया, फाइलम कौन सा है? कोर डाटा। Chordata. कोर्डेटा, क्लास ममेलिया। ममेलिया, ऑर्डर प्रिमेटा। प्राइमेटा, फैमिली होमिनिड। होमोनिड, जीनस होमो। Homo. होमो, और स्पीसीज हो गई सैपियन। Sapiens. सैपियंस। और ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया बायोलॉजिकल नेम। इस तरीके से हमें क्लासिफिकेशन करनी होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो हमें नया मिला हो, या कोई भी ऑर्गेनिज्म की हम बात करें। ठीक है, एक वर्ड है ट्राइब। क्या पता ट्राइब किसे बोलते हैं? अगर आपको कोई बीच में वर्ड आ जाता है सुनने को, क्वेश्चन के बीच में, भाई ट्राइब क्या होता है ना? ट्राइब क्या होता है? सर आदिवासी। नहीं यार, ट्राइब इज एन इंटरमीडिएट category between subspecies, sorry, subfamily and genus, ठीक है। बिटवीन सब फैमिली एंड जीनस के बीच में जो कैटेगरीज होती है उसको हम ट्राइब बोलते हैं, ठीक है। ठीक है भाई। यस। और टैक्सोन समझ में आया? टैक्सोन क्या होता है? Sir, कोई रैंक। ये भी ठीक है, पर टैक्सोन के बारे में आपको लिखवा देता हूँ थोड़ा बहुत। टैक्सोन एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट द रियल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। रियल ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जैसे कोई ह्यूमन हो गया, ह्यूमन भी एक टैक्सोन हो गया, ठीक है। डॉग हो गया, कैट हो गया, या कोई भी एनिमल हो गया जो स्पेसिफिक हो, दैट इज अ
टैक्सोन मतलब एक रियल ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, उसको हम टैक्सोन भी बोल सकते हैं। और वाइल जो कैटेगरीज होती है वो रिप्रेजेंट एज ऑब्स्ट्रक्टिव टर्म्स, ये बात छोड़ो, ठीक है। आपको टैक्सोन का मतलब समझ में आना चाहिए बस, ठीक है भाई। Yes, sir. Yes, sir. और बताओ। सिबलिंग स्पीसीज पता क्या होता है? No, sir. सिबलिंग स्पीसीज, ये टर्म्स मिलेंगी आपको क्वेश्चनों में। ये टर्म्स ना, टैक्सोन हो गया, सिबलिंग स्पीसीज हो गया, ठीक है। सिबलिंग स्पीसीज को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं क्रिप्टिक स्पीसीज भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये टर्म्स मिलेंगी आपको बीच बीच में, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो सिबलिंग स्पीसीज होता क्या है? देखो, सिबलिंग सिबलिंग का मतलब क्या होता है, मतलब इंग्लिश में? Brother and sister. ओके, और कोई बताएगा? Sir, two बताओ। Children of the same organisms with parent. same parent. क्या? Two organisms from same parent. देखो, सिबलिंग स्पीसीज या क्रिप्टिक स्पीसीज उसको बोलते हैं जो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर हो, बट दे कैन नॉट इंटरब्रीड देमसेल्फ, ठीक है। मतलब सिबलिंग स्पीसीज आर दोज स्पीसीज which are morphological similar but they cannot interbreed among themselves, okay। morphologically similar species, ठीक है, morphologically similar species but they cannot interbreed among themselves, ठीक है। मतलब कहने का ये मतलब हो गया, मतलब सिबलिंग स्पीसीज या क्रिप्टिक स्पीसीज का, कि एक टैक्सोनॉमिकल स्पीसीज, वन टैक्सोनॉमिकल स्पीसीज बट डिफरेंट बायोलॉजिकल नेम, ठीक है। मतलब टैक्सोनॉमिकल स्पीसीज क्या है, एक ही है, बट बायोलॉजिकल नेम क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। जैसे मतलब इसे लेता हूँ, जैसे दैट इज वन टैक्सोनॉमिक स्पीसीज बट डिफरेंट बायोलॉजिकल स्पीसीज, उनको हम बोल रहे हैं सिबलिंग स्पीसीज। एग्जांपल्स दे के बताता हूँ मैं आपको, ऐसे समझ में नहीं आएगा आपके। देखो एग्जांपल्स, जैसे एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ, एक एग्जांपल ले लिया मैंने, बॉटनी का एग्जांपल लेता हूँ आप लोगों के लिए। जैसे ब्रासिका ओलेसिया एक स्पीसीज है, ठीक है, एक स्पीसीज है, ठीक है। इसी के अंडर में 3 स्पीसीज आती है। कौन कौन सी आती है? जैसे ब्रासिका बोट्राइटिक, ब्रासिका कैपिटाटा, जैसे ब्रासिका
कैब्लोप्पा। ठीक है, तो ये जो स्पीसीज है ये तीन अलग अलग, मतलब तीन अलग अलग बायोलॉजिकल नेम है इनके। ठीक है, थ्री डिफरेंट बायोलॉजिकल नेम, but they have they have one taxonomic species। ठीक है, जो ब्रासिका बोटेरिका है उसका पूरा नाम है ब्रासिका ओलिरेसा। ठीक है, ओलिरेसिया, ये भी ओलिरेसिया होता है और ये भी ओलिरेसिया होता है। जो ये लास्ट वाला नाम है ये सब स्पीसीज है इसका। ठीक है, स्पीसीज है इसका ओलिरेसिया। ठीक है, तो ये क्या है, डिफरेंट बायोलॉजिकल नेम है बट एक ही स्पीसीज है, मतलब एक ही टेक्सोनॉमिकल स्पीसीज है। तो ऐसी हम स्पीसीज को हम सिबलिंग स्पीसीज बोलते हैं या फिर क्रिप्टिक स्पीसीज बोलते हैं। गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये जो टर्म्स है ना, सिबलिंग स्पीसीज, क्रिप्टिक स्पीसीज, टैक्सोन, ट्राइब, ठीक है, क्लासिफिकेशन के बारे में, और ये आपको मिले ही हैं बीच बीच में। ठीक है, तो इनके साथ हमें पता होना चाहिए कि भाई ये इनका मतलब क्या होता है एक्चुअली में। ठीक है, जैसे स्पीसीज के बारे में तो हमने देख लिया, अगर जीनस के बारे में बात करें सर एक बार ट्राइब का और बता दीजिए एक तो बार और। ट्राइब, जैसे जैसे हम बोलते हैं कि देखो सुनो, जैसे हम बोलते हैं कि भाई जीनस हो गया, जीनस के बाद स्पीसीज आता है, स्पीसीज के बाद क्या आता होगा, स्पीसीज के बाद सब स्पीसीज आती होगी, है ना, सर सब स्पीसीज आती होगी। तो जीनस से पहले क्या आता है, फैमिली। यस सर। भाई जीनस से पहले क्या आता है, फैमिली आता है नहीं आता है? तो यस सर। फैमिली, फैमिली के बाद क्या आता होगा, फैमिली के बाद आता होगा सब फैमिली। इसके बाद भी एक चीज और आती है जिसका नाम दिया गया ट्राइब। ट्राइब ट्राइब एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, एक रैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है बिटवीन सब फैमिली एंड जीनस। ओके सर। ठीक है, थैंक यू। ओके। देखो भाई, सबसे पहले हमने देखा स्पीसीज के बारे में, हमने स्पीसीज के बारे में सब कुछ जान लिया। अब दूसरे नंबर पे चलते हैं जीनस के बारे में। तो जो जीनस होता है, जीनस क्या होता है? A group of closely related species. स्पीसीज, है ना। तो अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को हम बोलते हैं जीनस। जैसे एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एग्जाम्पल के बिना काम नहीं चलेगा। 3 एग्जाम्पल दूंगा बढ़िया बढ़िया। जैसे पहला एग्जाम्पल देता हूँ बढ़िया सा, फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 1। देखो, लायन, टाइगर और लियोपर्ड। अब ये मुझे बताओ, ये तीनों की तीनों जो स्पीसीज है वो एक, मतलब एक कॉमन स्पीसीज होती है ना। भाई समझ Yes, रहे sir. हो, मतलब जो लायन हो गया, टाइगर हो गया, लियोपर्ड हो गया, वो मैं बोल सकता हूँ ये क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज Yes, sir. है ना। तो जीनस क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को, उसको हम जीनस बोल सकते हैं। जैसे लायन का नाम क्या होता है, जो लायन होता है उसका नाम क्या होता है, लायन का नाम होता है Panthera tigris. पैंथेरा लियो, है ना, ये इसका नाम होता है। टाइगर का नाम क्या होता है, Panthera tigris. पी फॉर पैंथेरा एंड टाइग्रिस। लियोपर्ड का क्या नाम होता है, पैंथेरा Panthera. पार्डस, ये इसका नाम होता है। देखो,
जो लियो हो गया ये एक स्पीसीज हो गई, जो टाइग्रिस हो गई ये भी एक स्पीसीज हो गई, जो पार्डस हो गया ये भी क्या हो गया, एक स्पीसीज हो गया। तो ये तीन अलग अलग स्पीसीज हैं जो कॉमन जीनस को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज दैट इज जीनस। तो जीनस क्या है सबका, पैंथरा है, लेकिन स्पीसीज क्या है, अलग अलग है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैं दूसरा लेता हूँ, सेकंड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल टू। एग्जाम्पल टू लेते हैं, जैसे डॉग हो गया, डॉग, डॉग, वॉल्फ, जैकल, है ना। तो ये तीनों के तीनों एक क्लोज क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब देखने में एक जैसे ही है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया, डॉग का क्या नाम होता है, कैनिस, फेमिलेरिस। ठीक है, आई भी है यहाँ पे, आई छूट गया, फेमी, फेमिलिस। वॉल्फ का क्या नाम होता है, कैनीज, ल्यूपस। जैकाल का क्या नाम होता है, कैनीज, ऑरियस। तो जितने भी जितने भी फेमिलिस, ल्यूपस और ऑरियस, ये क्या हो गए, ये सारे के सारे स्पीसीज हो गए, स्पीसीज हो गई, स्पीसीज हो गई। ठीक है, और ये कैनिस, ये वाला कैनिस और इसका कैनिस, ये क्या हो गई, ये हो गए जीनस। तो जीनस क्या हो गया, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को हम जीनस बोलते हैं। समझ में आया। यस सर। तीसरा एग्जांपल भी ले लेते हैं प्लांट का, एग्जांपल थ्री। जैसे पोटैटो, पोटैटो, ब्रिंजल, मकोई, ये तीन डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज हैं, पोटैटो, ब्रिंजल, मकोई। ठीक है, पोटैटो का जो नाम होता है, बायोलॉजिकल जो नेम होता है, वो क्या होता है, क्या होता है, Solicitubers. सोलेनम ट्यूब्रोसम, ये इसका नाम होता है। ब्रिंजल का क्या नाम होता है, सोलेनम मेलोंगेना। मैकोई का क्या नाम होता है, सोलेनम नेग्रम। तो आप देख रहे होगे कि तीनों की जो स्पीसीज है वो डिफरेंट है, और तीनों के जो जीनस है वो क्या है, सेम है। लेकिन ये क्या है, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है। तो ये जीनस हो गया तीनों के, और ये स्पीसीज हो गई हमारी, स्पीसीज हो गई, स्पीसीज हो गई। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे कि क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को समझाने में। ठीक है, भाई जीनस क्या होता है ये बताने में। तो जीनस होता है ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के ग्रुप को हम बोलते हैं जीनस। ठीक है, देखो जीनस जो होता है वो भी दो टाइप का होता है। जीनस जो होता है ना, जीनस जो होता है वो भी दो टाइप का होता है। दो टाइप का कौन कौन सा होता है, एक होता है पॉलीटिपिक जीनस, पॉली पॉलीटिपिक,
पॉलीटिपिक जीनस, और सेकंड होता है मोनोटिपिक जीनस। पोलोटिपिक जीनस कौन से होते हैं? पोलोटिपिक जीनस वो होते हैं जीनस जीनस विद मैनी स्पीसीज, जीनस विद मैनी स्पीसीज, है ना। और मोनोटिपिक क्या होता है? जीनस क्या होता है? जीनस विद सिंगल स्पीसीज, ठीक है। एक होता है मोनोटिपिक, एक होता है पॉलीटिपिक। पॉलीटिपिक का मतलब है जीनस विद मैनी स्पीसीज, और मोनोटिपिक का मतलब होता है जीनस विद सिंगल स्पीसीज, ठीक है भाई। देखो जीनस विद मैनी स्पीसीज के अंदर तो एग्जांपल ही सारे आ जाएंगे, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 3, है ना, है ना। और जीनस विद सिंगल स्पीसीज जैसे होमो, है ना, होमोसैपियन, ये सिंगल ही जीनस ऐसा है जिसका होमो आता है, ठीक है। तो मोनोटिपिक का मतलब है जीनस विद सिंगल स्पीसीज, और पॉलीटिपिक का मतलब जीनस विद मैनी स्पीसीज। ये टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए बस, है ना। भाई समझ गए? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. थर्ड है हमारे पास फैमिली। फैमिली क्या होता है? स्पीसीज हो गया, जीनस हो गया, फैमिली बताओ फैमिली क्या होता है? A group of related genus. बिल्कुल, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जीनस को हम फैमिली बोलते हैं। कैसे हम इस चीज को डिफाइन करेंगे? एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे क्लोजली रिलेटेड जीनस, जैसे जीनस हो गया सोलेनम, ठीक है। या एक और, पहले ये प्लांट का एग्जांपल देने से पहले मैं एनिमल का एग्जांपल दे दूं। जैसे कैट, कैट कैट का जो जीनस होता है वो होता है फेलिस। कैट का जो जीनस होता है वो तो फेलिस होता है, और जो लॉयन का जो जीनस होता है वो क्या होता है? पैंथेरा, है ना। अभी देखा हमने पैंथेरा होता है ना। Yes, sir. लेकिन जो दोनों की फैमिली होती है वो सेम होती है, दोनों की जो फैमिली होती है वो सेम होती है, और फैमिली का नाम है फेलिडे, ठीक है। तो फेलिडे के अंदर दोनों आते हैं, कैट भी आता है, लॉयन भी आता है, पर दोनों के जीनस अलग अलग है, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जीनस का, है ना। ऊपर वाला स्पीसीज का कर रहा था, नीचे वाला जीनस का कर रहा है, और एक ही फैमिली के अंदर आता है कैट भी और लायन भी, ठीक है। अगर हम प्लांट की बात करें, जैसे सोलेनम हो गया, पेट्यूना हो गया, धतूरा हो गया, या धतूरा हो गया, ये खुद एक जीनस के नाम है सारे सारे के सारे, ठीक है। तो ये डिफरेंट जीनस है, पर ये सारे के सारे एक ही फैमिली में आते हैं जिसका नाम है सोलेनेसी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली, ठीक है। तो जो ये अलग अलग जीनस है, ठीक है, क्लोजली रिलेटेड जीनस है ये, जो एक ही फैमिली में प्लेस्ड किए गए हों, ठीक है। जैसे ऑर्डर की मैं बात करता हूँ, 4 नंबर का ऑर्डर आता है, चौथे पे ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? क्लोजली रिलेटेड फैमिली को हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड
फैमिली हम बोलते हैं ऑर्डर। ठीक है, कैसे इस चीज को हम डिफाइन कर रहे हैं, देखो एग्जांपल लेके चलते हैं। आपको पता है जो कैट है एंड जो लॉयन है, जो कैट है एंड जो लॉयन है वो किस में आते हैं, एक ही किस में आते हैं, एक ही फैमिली। फैमिली में आते हैं जिसका नाम है फेलिडे। ठीक है, जो डॉग होता है, डॉग वाली जो फैमिली होती है, डॉग की जो फैमिली होती है उसको हम बोलते हैं कैनिडे। ठीक है, तो जो फेलिडे है और जो कैनिडे है ये दोनों के दोनों एक ही ऑर्डर में आते हैं जिसका नाम है कार्निवोरा। है ना, कार्निवोरस होता है ना। यस सर। तो ये एक ही ऑर्डर में आते हैं। ठीक है, ये ऑर्डर में एक ही ऑर्डर में आते हैं दोनों के दोनों। और कार्निवोरा क्यों बोलते हैं मैंने, क्योंकि इनके पास क्या है, प्रेजेंस ऑफ कैनाइन टीथ, फाड़ने के लिए कैनाइन टीथ होते हैं इनके पास। ठीक है, इसीलिए अगर मैं एक प्लांट का भी एग्जांपल लेके चलूं, एग्जांपल नंबर 2 ऑर्डर के अंदर, जैसे सोलेनेसी फैमिली है ना, सोलेनेसी फैमिली है जो हमने अभी ऊपर देखी है। ठीक है, ये फैमिली है पोटैटो फैमिली, पोटैटो फैमिली है ना, पोटैटो की फैमिली है। और दूसरी सर फैमिली है, थोड़ा नीचे कर। जो दूसरी फैमिली करता हूँ बेटा, भी रुक जाओ। जो दूसरी फैमिली है वो है कन्वोल्व्यूलेसी फैमिली। ठीक है, कन्वोल्व्यूलेसी फैमिली, ये जो फैमिली है ये है स्वीट पोटैटो की फैमिली, स्वीट पोटैटो की फैमिली। अब देखो ये दोनों की दोनों जो फैमिली है वो एक ही ऑर्डर में आती है, एक ही ऑर्डर में आती है, ये भी और ये भी। कौन से ऑर्डर में आती है, ये आती है पोलिनोमियल्स। ठीक है, ये ऑर्डर है दोनों का। ठीक है, ठीक है इतना। यस सर। देखो अब 5वें नंबर पे आते हैं, 5th नंबर पे। 5th में क्या है, क्लास। क्लास क्या होता है, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर्स। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, जैसे कार्निवोरा के अंदर क्या आता है, लायन आता है, डॉग आते हैं। ठीक है, ये सब आते थे। सेकंड है प्राइमेटा, प्राइमेटा के अंदर क्या आते थे, जैसे मंकी हो गया। ठीक है, गोरिल्ला, ह्यूमन, ये सब इसके अंदर आते थे। और रोडेंटिया, रोडेंटिया ये आता था रैट, रैट फैमिली जो होती थी। इन तीनों की क्लास एक ही है, इसकी भी, इसकी भी और इसकी भी, ये एक ही क्लास में आते हैं जिसका नाम है, क्या नाम है इस क्लास का, बोलो भाई। मैमेलिया। ठीक है, मैमेलिया क्यों बनाया ये ग्रुप, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड होती है इनके पास, सभी के पास, इस वजह से। ठीक है,
अगर मैं प्लांट का एग्जांपल लेके चलूं, एग्जांपल 2, जैसे पॉलिनोमियल्स हमने ऊपर देखा था जस्ट अभी। सेकंड जो ऑर्डर है सेपिंडल सेपिंडल्स। थर्ड जो ऑर्डर है रोजेल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल तो आपको पता है पोटैटो फैमिली से बिलोंग करता है। स्पेंडल्स जो होता है वो मैंगो का ऑर्डर होता है, मैंगो। ठीक है, रोजेल्सी रोज का ऑर्डर जो होता है। ये तीनों के तीनों एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं। आपको पता है प्लांट के अंदर दो ही क्लास होती है। ठीक है, दो क्लास होती है प्लांट के अंदर। एक होती है डाइकोट और एक होते हैं मोनोकोट्स। पता है डाइकोट मोनोकोट्स क्या होते हैं? मोनोकोट। है ना, डाइकोट्स मोनोकोट्स में फर्क पता है ना Yes, sir. क्या होते हैं? Dicots have टू two कोटिल cotyledons, और मोनोकोट्स है वन कोटिल्डोन, है ना। single cotyledons. Yes, sir. बिल्कुल। तो जो ये तीनों के तीनों है ये है डाइकोट क्लास के। एक मोनोकोट का भी एग्जांपल लिखवा देता हूँ आपको। एग्जांपल नंबर 3, जैसे पोइल्स हो गया, ये वीट वाला ऑर्डर है, वीट ऑर्डर। और कैमेनलेसी हो गया, ये जो है कोमोलिना, है ना, कोमोलिना वाला जो ऑर्डर हो गया। और जो जिंजी बीरल्स है ये हो गया जिंजर वाला ऑर्डर, जिंजर फैमिली का। ये तीनों के तीनों एक ही क्लास में आते हैं और उस क्लास का नाम है मोनोकोट क्लास। ठीक है, तो फैमिली होती है ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड, इसका जो जीनस होता है उसका ऑर्डर क्या होता है, क्लोजली रिलेटेड फैमिली। क्लास क्या होती है, क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर्स। ठीक है, अब बात करते हैं फाइलम की। ठीक है, कौन सा नंबर था ऊपर? ये था नंबर 5। अब बात करते हैं 6 की, फाइलम। फाइलम या डिवीजन। ठीक है, फाइलम क्या होता है, क्लोजली ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड क्लास। ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड क्लास को हम क्या बोलते हैं, फाइलम या फिर क्लास बोलते हैं, डिवीजन बोल देंगे। ठीक है, जैसे आप लोगों को पता है, इसका एग्जांपल तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपको पता है मैमेलिया, एप्स, स्पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, ये सब किस में आते हैं? Code data. Codate. बिल्कुल। ठीक है, फाइलम को डाटा में आते हैं। ठीक है, अगर डिवीजन की मैं बात करूँ, डिवीजन वाला एग्जांपल लेके चले तो एक तो हमने फाइलम वाला ले लिया। सेकंड एग्जांपल लेते हैं डिवीजन के ऊपर। आपको पता है डिवीजन दो ही डिवीजन है, नहीं डिवीजन तो काफ़ी है लेकिन हम दो लेके चलते हैं मेनली। कि एक एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं और एक होते हैं जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कवर्ड सीड रखते हैं अपने पास, और जिम्नोस्पर्म वो प्लांट्स होते हैं जिसके अंदर नेक्ड सीड रहते हैं। ठीक है, सीड के ऊपर कोई कवरिंग नहीं रहती है। ठीक है, तो डिवीजन जैसे एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, तो इन दोनों के बीच में हमने डिफरेंस बता दिया। ठीक है, और फाइनली जो 7वां नंबर है हमारा, किंगडम।
ठीक है। किंगडम, आपको पता ना किंगडम क्या होता है? Yes, sir. क्या होता है? A group of closely related Limited phylum. phylum or division. बिल्कुल। तो किंगडम के बारे में लिखवाने की जरूरत तो है नहीं। अब देखो, दो टाइप के किंगडम होते हैं। Plant and Animalia. हाँ, एनिमेलिया एंड प्लांटे, जो हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं। वैसे किंगडम तो 5 होते हैं, है ना? 5 किंगडम होते हैं RH विटेकर के हिसाब से, है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. कौन कौन से होते हैं? Monera, Monera, Protista, Monera, Protista, Monera, Fungi, मोनेरा, Fungi, प्रोटिस्टा, Plant Fungi, and Animalia. Animalia, एनिमेलिया, and Plantae. प्लांटाई या प्लांटे, प्लांटे। ठीक है। वायरस की कोई जगह नहीं है, ये याद रखना। ओके। तो किंगडम हमने जैसे मान लिया एनिमल, अभी तक जो एग्जांपल ले रहे, दो के एग्जांपल लेके चल रहे, एनिमल्स के, प्लांट के, है ना? तो आपको पता है एनिमल्स के अंदर क्या होता है? सेल वॉल जो होती है वो एब्सेंट होती है ना? और क्लोरोप्लास्ट होता है वो absent. प्रेजेंट, सॉरी एब्सेंट होता है, सॉरी एब्सेंट होता है। और प्लांट के अंदर क्या होता है? ये दोनों चीजें दोनों ही प्रेजेंट होती है। present होते हैं. तो इन बेसिस पे हमने एनिमल का ग्रुप अलग बना दिया और प्लांट का ग्रुप अलग बना दिया, है ना? इजी काफी। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. तो आपको ये चीज Yes, रिवाइज sir. करनी है, आपका टेस्ट भी है ना? Yes, sir. Yes, कब sir. है? Monday को कब है? Monday को. मंडे को है। Monday तो को. मंडे को यहाँ तक आएगा आपका, ठीक है, जहां मैंने आज तक पढ़ाया। ठीक है। Okay, sir. Okay, sir. मंडे को जो टेस्ट का टॉपिक है वो आज की क्लास तक रहेगा। सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक बचा है जिसका नाम है टैक्सोनॉमिकल एड्स, है ना? ये छोटा सा टॉपिक है, मे बी हाफ एन आवर का टॉपिक है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम एक तो टेस्ट को डिस्कस करेंगे और सेकंड हम ये वाला टॉपिक खत्म करेंगे, मतलब ये चैप्टर खत्म करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर की बातें करेंगे। ठीक है। और प्लीज, सर टेस्ट में हाँ टेस्ट में यहाँ तक आएगा। ऑप्शंस ही आएंगे बस। हाँ ऑप्शंस Options वाले वाले। होंगे, हाँ ऑप्शंस वाले होंगे। ठीक है, MCQ। सर, और नेक्स्ट क्लास में कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे? नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले टैक्सोनॉमिकल एड्स को पढ़ेंगे, जो हमारा टॉपिक रहता है थोड़ा सा। ठीक है। ओके सर, ओके सर. उसको खत्म करने के बाद हम टेस्ट को डिस्कस करेंगे, जो हमारा टेस्ट हुआ होगा। ठीक है। और ओके टेस्ट सर, डिस्कशन के बाद हम करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ओके अगर सर, टाइम बचता है तो। ठीक है। ओके सर. ओके ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। थैंक यू सर.